विकास काम है, जो तरक्याती काम है, बंद हो चुके थे और सिर्फ वो जातिवाद को भड़काया जा रहा था और किसी भी वक्त शहर भर में फसाद कराने की जो साजिशें चल रही थी, उन तमाम साजिशों को नाकाम करने के लिए हमने राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ में प्रवेश किया। प्रशांत हीरे, वेंकटराव हीरे, अद्वय प्रशांत हीरे, अपूर्व प्रशांत हीरे, ये तीनों के खिलाफ मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल हुआ है। वो तीनों का अटक पर जामीन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा मैटर। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव में कोरोना काल में महानगर पालिका बंद होने की वजह से बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम वहां बंद था। इस कारण उस समय वहां जो बच्चे पैदा हुए उनको या घर में बच्चे पैदा हो गए या उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, आज तक उनको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। 5 साल हो गए अध्यक्ष महोदय। काफी शहरों से हम लोगों को पार्टी में साथ आने के लिए काफी लोग तैयार है। पार्टी को अपने अपने दूसरे शहरों के अंदर मजबूत करने के लिए, झंडा उठाने के लिए बिल्कुल सब तैयार बैठे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर उन्होंने हमको जो है कामयाबी मिली और वो 2 जो रोड है इंशाल्लाह 1 अगस्त से जो है उसका जो है काम स्टार्ट होगा। आप जो है जानवर कटने वाली जगह पे चले जाएंगे लेकिन हारून अंसारी हॉस्पिटल में इंटर नहीं करेंगे। इस तरीके से खदशा आली का शिकार है। केयर कमिश्नर के पीछे लगकर हम लोगों ने दोबारा से हनीफ मिल्ली नगर व अतराफ में पानी की पाइपलाइन डलवाने का काम शुरू किया। नशा जवानी का कातिल है, नशा खानदान का कातिल है, नशा ईमान का दुश्मन है। ये जो है इसकी वजह से इंसान की अक्ल खराब हो जाती है। नशे की वजह से इंसान एक बुरी लत के अंदर पड़ जाता है। जैसा कि हमने देखा कि तकरीबन 7 महीने से हम लोग देख रहे थे कि शहर धुलिया में तरक्याती काम बिल्कुल बंद हो चुके थे। न सिर्फ अक़लियती इलाकों में बल्कि पूरे शहर भर में जो विकास काम है, जो तरक्याती काम है, बंद हो चुके थे और सिर्फ वो जातिवाद को भड़काया जा रहा था और किसी भी वक्त शहर भर में फसाद कराने की जो साजिशें चल रही थी, उन तमाम साजिशों को नाकाम करने के लिए हमने राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ में प्रवेश किया। 1.5 घंटा मुझे वहाँ पर अजित पवार साहब ने, हसन मुशर्रफ साहब ने और सुनील तटकरे साहब ने उठने नहीं दिया। बोले तुम्हारे जो भी काम है। मैं बोला साहब मेरा सबसे पहला मसला यह है कि कई गरीबों को बेघर किया जा रहा है। तो उन्होंने फौरन कमिश्नर को फ़ोन लगाया और उसको बोला कि वो अतिक्रमण को रुकवा दीजिए और उसकी फाइल लेकर कल सुबह मेरे ऑफिस में आइए। इस तरीके की बातें हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों ने देखा कि मैं बोलता कम हूँ और करता ज़्यादा हूँ। मैं सिर्फ कौम और समाज की खिदमत के लिए उस पार्टी में गया हूँ। मेरा अवैसी साहब से कोई भी बैर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी उनको अपना लीडर मानता था और आज भी मैं उनको अपना लीडर मानता हूँ। और आपको ये बताना चाहूँगा कि अवैसी साहब के जैसा लीडर आज तक हिंदुस्तान में ना कभी पैदा हुआ था, ना शायद ही कभी पैदा होगा। जो अवैसी साहब है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के हालात को वहाँ पर लोकसभा में पेश करते हैं, हमारे हुकूक के लिए लड़ते हैं। लेकिन आज मजबूरी ये है, मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन मुझे अपने शहर की बहुत फिक्र है और यहाँ अपने शहर को महफूज रखने के लिए मैं इस पार्टी को छोड़ा हूँ। और आप लोगों ने देखा कि जिस वक्त लोकसभा में हम लोगों ने जो कांग्रेस की जो बच्चाओ मैडम है उसको चुनकर दिया, क्या यह हमारी गलती है? सिर्फ इसी वजह से कांग्रेस की शोभा बच्चाओं को चुनकर दे दिया। इसकी वजह से आप लोग देखिए मालेगांव जाकर कि मालेगांव के क्या हालात है। कई बेगुनाह लोगों को जाली दस्तावेज का बहाना करके उनको अटक किया जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। कई महीने उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। और इस तरीके के काम अगर खुदा ना खास्ता नौज़ुबिल्लाह अगर धुलिया में होते तो ये आपका भाई ये बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हमें एक जज्बा है गाँव और समाज की खिदमत करने का और इसीलिए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं करके दिखाऊंगा
अपने गांव और समाज के लिए जितना मुझसे होगा, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नगर सेवकों के लिए, अपने महिला का टीम के लिए जितना मुझसे होगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आमदार साहब तुम आगे बढ़ो। अध्यक्ष महोदय एक छोटा सा मैटर। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव में कोरोना काल में महानगर पालिका बंद होने की वजह से बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम वहां बंद था। इस कारण उस समय वहां जो बच्चे पैदा हुए उनको या घर में बच्चे पैदा हो गए या उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए आज तक उनको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। 5 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, बर्थ सर्टिफिकेट ना मिलने से बच्चों के स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। और बीच में क्या 1000 और उसके बाद वहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बहुत रहते हैं। 1044 बर्थ सर्टिफिकेट तहसीलदार की नकली सिग्नेचर से बनाई गई है। इसकी जांच SIT स्थापना 8 जनवरी 1925 को स्थापना की गई थी। 6 महीने हो गए हैं अध्यक्ष महोदय, अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। रिपोर्ट पेश की जाए और अब तक 3000 लोगों की जांच हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर उचित कदम उठाए, इंक्वायरी करे, जो लोग सही पाए गए हैं उनको सर्टिफिकेट जल्दी देवे और इंक्वायरी करे कि इसमें सच्चाई क्या है, कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी वहाँ पर हैं, ये सच है या झूठ है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, देखिए, मालेगांव महात्मा गांधी विद्या मंदिर, ये जो एक मालेगांव की बहुत बड़ी संस्था है, मालेगांव की नहीं, नासिक ज़िले की एक बहुत बड़ी संस्था है। ये संस्था के मार्फत बहुत सारे एजुकेशनल इदारे चलते हैं पूरे नासिक ज़िले में। ये जो संस्था है, इनके एक स्कूल में एक जो टीचर है जिसका नाम है विलास दिगंबर पगार, इन्होंने एक फरियाद दाखिल की है मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन में। उस बुनियाद पे प्रशांत हीरे, वेंकटराव हीरे, अद्वय प्रशांत हीरे, अपूर्व प्रशांत हीरे, ये तीनों के खिलाफ मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है। वो जो गुना दाखिल हुआ है उस बेस पे ये तीनों आरोपी ने मालेगांव के सेशन कोर्ट में अटक पूर्व जामीन का अर्जी दाखिल किया था, जिसकी कि 2 दिन पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज है यहाँ के मालेगांव के, पाटिल साहब, उनके सामने सुनवाई हुई और वो तीनों का अटक पर जामीन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। इस केस की हकीकत जो है वो मैं आपको मुख्तसर में बताना चाहता हूँ कि जो विलास पगार है, इन्होंने ऐसी फिरियाद दी है कि उन्होंने वेंकटेश कोऑपरेटिव बैंक, जिसके डायरेक्टर ये तीनों लोग हैं, ये आरोपी, ये विलास पगार ने 7 लाख रुपया वेंकटेश कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया था और वो लोन का हफ्ता वो बराबर फेड रहा था। उसने इंक्वायरी करने वेंकटेश कोऑपरेटिव बैंक में गया कि भाई कितना लोन अमाउंट बाकी है। उस टाइम उसको मालूम पड़ा कि उसका एक दूसरा भी लोन अकाउंट है। उसने जब उसकी तहकीकात की तो उसको मालूम पड़ा कि भाई उसकी बोगस दस्तखत करके एक 14 लाख का बोगस लोन अकाउंट तैयार किया गया था और वो लोन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई नहीं थी और वो 14 लाख का जो दूसरा बोगस लोन अकाउंट था उसमें से जो अमाउंट था, लोन अमाउंट, वो 2 लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र करा गया। उसमें से वो अमाउंट जो संस्था का जो अकाउंट है उसमें वो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ और उसमें से ये लोगों ने इसका बड़ा अपहार किया है। तो ये सब कोर्ट को हमने ये बातें बताई और कोर्ट को बताया कि अगर ऐसे परिस्थिति में अगर इनको अटक पूर्व जामीन दिया गया तो इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा। ये सब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, इसलिए पूरी तरीके से तहकीकात करने के लिए इनका अटक पूर्व जामीन नामंजूर होना बहुत ज़रूरी है। ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस है, ये इकोनॉमिक मर्डर है। कोर्ट को ये बताते हुए कोर्ट ने हमारी दलील एक्सेप्ट करते हुए ये तीनों का अटक पूर्व जामीन आज नामंजूर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर जो हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने शहर के कमिश्नर, हमारी उनसे मुलाकात हुई। हम लोगों ने 2 रोड का प्रस्ताव डाला था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर उन्होंने हमको जो है कामयाबी मिली और वो 2 जो रोड है इंशाल्लाह 1 अगस्त से जो है उसका जो है काम स्टार्ट होगा। मैं कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वाकई जो सही रोड था, सही रास्ता था, जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, उसके लिए बजट दिया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरी ऑफिस पे ये आ रही थी कि हारून अंसारी
हारून अंसारी हॉस्पिटल की ये हालत है कि आप एक बीफ जो जानवर कटते हैं वहाँ का और हारून अंसार वो कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप जो है जानवर कटने वाली जगह पे चले जाएंगे, लेकिन हारून अंसारी हॉस्पिटल में इंटर नहीं करेंगे। इस तरीके से खस्ता हाली का शिकार है। मैं आज जो है हेल्थ ऑफिसर के पास गया था, वो तो मुझसे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके जो ऑफिसर थे उनसे मैंने मुलाकात की और ये पेपर्स मैंने वहाँ से निकाले। मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताओ कि पहले यहाँ पे डॉक्टर कितने हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर 22 डॉक्टर जो है जिसके अंदर जो पेडियाट्रिक्स है वो 2 है, उसके बाद जो है MBBS डॉक्टर 3 है, स्टाफ जो है नर्स का वो 9 है। ऐसे टोटल काउंटिंग किए जाए तो 22 है, लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर 4 डॉक्टर भी नज़र नहीं आते। उसके बाद वहाँ पे रवैया इतना ज़्यादा ख़राब है स्टाफ का कि वहाँ पेशेंट अच्छा होने जाता कि उनके जो है बदकलामी वाले और गलत जुमले सुनने के लिए जाता। वहाँ पे सिर्फ 4 ही दवा दी जा रही है, एक पेशेंट को 4 ही दवा। तो मैंने हेल्थ ऑफिसर से डिमांड की है कि आप जो है 1, 2, 3 दिन के अंदर हमको वक्त दो और हमारी जो डॉक्टरों की टीम है उसके साथ हमारे साथ विजिट करें और चलकर हम बताएंगे काम कैसे होता कैसे। पहली बात तो वहाँ पे गार्ड भी नहीं है। जब इंसान हॉस्पिटल में दाखिल होता तो लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, गाड़ी कहाँ खड़ी करना। तो ऐसा कहीं हॉस्पिटल रहता है। तो बहुत सारे प्रपोजल हमने जो है आरोग्य डिपार्टमेंट के अंदर दिए। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो कार्रवाई होगी और जो हारून अंसारी हॉस्पिटल के अंदर जो काम बंद है उसको हम टोटली तरीके से चालू करा के उसको अच्छा हॉस्पिटल की दिशा देंगे। दूसरा एक मामला ये था कि LED लाइट का जो मामला था लगभग जो है 300 से ज़ायद लाइट जो है हमने लगा चुके हैं और भी जो LED के लाइट के मामले थे वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। उसके बाद इलियास मस्जिद अब्दुल्ला नगर के बाद एक स्लैब टूटा हुआ था, उसके लिए भी हमने दिए, इतवार के दिन वो भी रिपेयर हो जाएगा। एक बात में नहीं आ रही कि कारपोरेशन के जो अधिकारी है वो सही तरीके से काम करें। पहली बात यह है कि अभी हमने अतिक्रमण के ताल्लुक से भी ये कहा कि लोग जो है बरसाती मेंढक की जगह से जो है बाहर निकल कर आते हैं और लोगों के घर बाहर तोड़ कर जो है फिर उसके दूसरे दिन अतिक्रमण होता, तो ये अतिक्रमण कब तक चलेगा। मैंने जो है अभी नूतन खड़े मैडम से मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा कि जो अतिक्रमण है वो परमानेंट वाला हो, आप एक ही रोड पकड़े और उसी पे अच्छी 1 महीना मश्क करें, दस्ता लगा कर कोई अतिक्रमण तो उठाए। इस तरीके से आप पूरे शहर का अतिक्रमण निकाल। हमने इतनी मेहनत की, 50 चक्कर कारपोरेशन के मारने के बाद आज भी जो है मैं इस कारपोरेशन में हादसे का शिकार हुआ। मैं सीढ़ी से गिरा और ये मुझे लगा। तो कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद होती। और मैं कमिश्नर साहब से एक मुतालबा ये भी करना चाहता हूँ कि जो ठेकेदारों का बायकाट करें। ऐसे ठेकेदार जो परसेंटेज के ऊपर शहर के अंदर जो बजट लेते हैं ऐसे लोग का बायकाट होना, और नए चेहरे जो शहर के अंदर मुखलिस तरीके से काम करते हैं और जो रोड की सूरत हाल वाकई खस्ता हाली हो वहाँ पे बजट दिया जाए। ये 8% 10% के अंदर ठेकेदारी के अंदर जो बजट को बेचना बंद किया जाए, इसकी पुरजोर मैं मजम्मत करता हूँ। मैंने ये भी इस ताल्लुक से बात किया, उन्होंने यकीन दिलाया कि हम जो है अब इस तरीके के ठेके लेने देने को बंद करेंगे। उसके बाद एजुकेशन का जो AO है उसके ताल्लुक से भी मैंने कंप्लेन की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ताल्लुक से भी सारी बातें सामने आएगी कि वो जो है लोगों के साथ क्या कर रहा है, कई टीचरों से क्या पैसे लिया, क्या किया, सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं। लोग हमारे पास कंप्लेन लेकर आ रहे हैं, लेकिन जिस वक्त तो डॉक्यूमेंट हाथ में आया तो फिर वो AO भी जो है इंशाल्लाह जल्द तो जल्द आवाम के सामने जो है वो आ जाएगा। और बहुत जल्द मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2 रोड के इफ्तिताह शहर के अंदर होने जा रहे हैं। शहरियान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मालेगांव शहर के नौजवान एक जगह एक तरफ जुट होकर एक अच्छा प्लेटफार्म बना सकते हैं, हमारी ये कोशिश है। तो बराए मेहरबानी नौजवानों का एक सर्कल हमारे साथ जुड़े। हम जो है सोशल वर्कर है, हम सोशल वर्कर बनकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मैं आपसे मौजवाना गुजारिश करता हूं कि आप मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन करके एक जो तंजीम है उससे आप जुड़िए। इंशाल्लाह शहर में हम बहुत सारे काम करेंगे और जहां भी आपको करप्शन होता हुआ दिख रहा है, गलत होता हुआ दिख रहा है, आप हमारे पास कंप्लेन कर सकते हैं। और घरकुल योजना जो कारपोरेशन की एक स्कीम है वो बेकरी वाला राब्ता ऑफिस पर चालू है। आप वहाँ पर घर का जो उतारा है उसको लेकर आए। जो उतारे वाला घर है उसके ऊपर कारपोरेशन बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देती हैं। आज उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। तो ऐसे लगभग 4-5 डिपार्टमेंट के अंदर हमने मीटिंग की। शहरियान की जो समस्याएं थे उसके ऊपर हमने काम किया और इंशाल्लाह बहुत सारे काम का अज़ाइम हमने ठाना है और इंशाल्लाह शहरियान उससे फ़ायदा उठाएगा। अभी हारून अंसारी हॉस्पिटल का इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट, वहाँ पे स्टाफ और ये जो हेल्थ ऑफिसर उसके साथ हम सब का दौरा होगा। तो हम फिजिकल
प्रैक्टिकली तौर पर ग्राउंड ही लेवल पे हम काम करने वाले लोग हैं। आप जो है हमारे साथ जुड़िए, हम इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म बना के शहर को फायदा, पढ़े लिखे हुए लोग जुड़ सकते हैं, टीचर हजरात जुड़ सकते हैं, डॉक्टर हजरात जुड़ सकते हैं और शहर के नौजवान जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर जुड़ेंगे ना तो यकीन मानिए शहर तरक्की की राह पे आएगा। लेकिन शहर के जो आज लीडरान हैं उन पे आप यकीन करना बंद कर दें, ये आपके लिए बिल्कुल मुखलिस नहीं है। इसलिए मुखलिस नहीं है, ये ठेका जो है कमीशन के लेकर काम करते हैं, ये जो है ठेका दे अपना जो है ठेका लेते हैं और कमीशन, तो ये सारी चीज़ें शहर में बंद होना चाहिए। अगर आप मजबूत पायेदार रोड चाहते हैं तो आपको ठेका अपना कमीशन लेना देना बंद करना होगा। ये बात हमने कमिश्नर साहब से कही और उन्होंने हमको ये याद दहानी कराई कि मैं ज़रूर इस पर अमल करूंगा और सही जगह जो है लोगों को फ़ंड दूंगा। इस तरीके की कोशिश उन्होंने दिखाई है। मैं कमिश्नर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो भी ऑफिसरान कारपोरेशन में करप्शन कर रहे वो अपनी खैर मना ले, हम लोग एक एक डॉक्यूमेंट जमा कर पे उन पर बहुत जल्द कार्रवाई करने। आज इस्लाम पार्टी मालेगांव शहर यूथ बॉडी का आज हम लोगों ने शहरी सदर और उसी के साथ साथ कारगुजार सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और तर्जुमान, इस तरीके से हम लोगों ने 15 ओहदे आज डिक्लेयर किए हैं। 15 लोगों को जिम्मेदारी यहाँ सौंपी है कि मालेगांव शहर लेवल पर नौजवानों को पार्टी से जोड़ेंगे, आवाम का काम करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। आज उन लोगों को जिम्मेदारी नवीद खतीब साहब जो महाराष्ट्र और कौमी सदर भी है, उनके लेटर पर उनकी दस्तखत से ये ओहदा तकसीम किया गया है। उम्मीद है कि शहर का नौजवान इस्लाम पार्टी से हज़ारों की तादाद में जुड़ेगा और इसलिए नहीं कि सिर्फ ओहदा लेने के लिए, बल्कि हमारी अपनी तारीख रही है। शेख रशीद साहब 40 साल खिदमत ये शहर के लिए रही। शहर का डेवलप, शहर का विकास हम लोगों ने किया है और हम लोग मुसलसल शहर की खिदमत को अंजाम दे रहे, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरीके से नौजवानों को साथ लेकर चलना, उनके मसाइल को हल करना और आज के हालात में जिस तरीके से फिरका परस्ती बढ़ रही है महाराष्ट्र में और मुल्क में और ख़ास तौर पर मालेगांव शहर में, आज फिरका परस्तों का मुकाबला कौन कर सकता है ये शहर जानता है और समझ रहा है। कौन नाकाम हुआ ये शहर के अंदर फिरका परस्तों को रोकने के नहीं रोक पाए, ये शहर देख रहा है। और हमारा अपना हर तरीके से हम ज़मीन का भी ज़मीनी सियासत करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग रास्ते की तहरीक भी खड़ा करते हैं, हम लोग डिपार्टमेंट में जाकर नुमाइंदगी भी करते हैं और इंशाअल्लाह शहर का नौजवान हमारे साथ जुड़ेगा तो ज़रूर हम फिरका परस्तों से ये शहर को बचाने में कामयाब होंगे। गुज़िश्ता 1.5 साल से अटल अमृत योजना स्कीम जो है पानी की पाइपलाइन डालने के लिए जैतूनपुरा, रहमानपुरा, मौलाना मिल्ली नगर व अतराफ के इलाकों में मंजूर थी। हम लोगों ने पीछे 8 माह कबल जैतूनपुरे के हर गली में आखिरी घर तक पानी की पाइपलाइन जो है अमृत योजना की डलवाने का काम मुफ्ती साहब की रहनुमाई में हम लोगों ने करवाया था। उसी के साथ साथ हम लोगों का दूसरा मुतालबा ये भी था ठेकेदार से कि यार तुरंत तो उसके बाद रहमानपुरे में भी पानी की पाइपलाइन डाल दी जाए, लेकिन ठेकेदार ने बिल ना निकलने का उज़्र पेश करके कि हमारी बिल नहीं निकल रही है, हम इसलिए काम नहीं कर सकते, उसने साल भर परेशान करके रखा। अभी पानी की ज़्यादा तकलीफ़ होने के वजह से रहमानपुरा, हनीफ मिल्ली नगर व अतराफ के साकनीन और माँ बहनों ने फैज़ान भाई, शाहरुख भूरे, हारून भैया, हम लोगों ने गुजारिश की कि यार जो पानी की पाइपलाइन मंजूर हुई थी उसे आप लोग डलवा दो तो बेहतर होगा। हम लोग दोबारा से अमृत योजना के ठेकेदार कल्पेश सोनी और दीगर जो है उनके पीछे लगकर वाटर सप्लाई कॉरपोरेशन के ऑफिसरान बचाव साहब, मारवाड़ साहब के पीछे लगकर, कमिश्नर के पीछे लगकर हम लोगों ने दोबारा से हनीफ मिल्ली नगर व अतराफ में
पानी की पाइपलाइन डलवाने का काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जहाँ पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, रहमानपुरा सर्वे नंबर 170 की 2 गलियाँ, इन 2 गलियों में तकरीबन 24 साल से इन 2 गलियों में पानी की पाइपलाइन नहीं थी। ये लोग जितने रहवासी है इन 2 गलियों के, ये सब रोड से कनेक्शन लेकर आए हुए थे। इनके घर तक यानी कनेक्शन नहीं था, रोड से कनेक्शन खींचकर सब लाए थे, जिसके लिए परेशानी होती थी माँ बहनों को। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की रहनुमाई में शाहरुख बुरा, अरुण मास्टर, हमारे फैज़ान भाई, खालिद सिकंदर साहब की मौनत से हम लोगों ने ये काम पाया तकमील को पहुँचाया। इंशाअल्लाह इससे आवाम को और अहलियान महल्ला को राहत होगी। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, रहमानपुरे में आज पानी की पाइपलाइन डाली गई और एक ही दिन में पूरा काम मुकम्मल हुआ। एक गली रह गई है, वो भी इंशाअल्लाह कल तक पूरा हो जाएगा। इससे पहले मौलाना हनीफ इल्ली नगर ऑब्लिक दत्ता नगर के अंदर अमृत योजना पानी पाइपलाइन का काम हुआ, जिसे 1.5 साल से आजू बाजू और बूढ़े कारपोरेटर, जो साबिक बूढ़े कारपोरेटर लोग थे, उन्होंने रुकवा कर रखा था। और उसी काम को सियासत के बच्चे, जो बच्चे होते हैं, उसे चालू करवाए। बच्चे जवान होते हैं, उसके बाद अधेड़ उम्र में जाते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। लेकिन आप लोग देखो, बूढ़े लोगों ने रुकवा कर रखा था और इसे बच्चे लोगों ने चालू करवाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सियासत के अंदर बच्चे लोगों का ही काम है, क्योंकि ये जवान होंगे, अधेड़ उम्र में जाएंगे, बूढ़े होंगे, फिर रिटायर होंगे। और ये अब बूढ़े हो चुके हैं, रिटायरमेंट का काम है। ये इनका आखिरी इलेक्शन, इंशाअल्लाह आवाम इनको बहुत ही बुरी तरीके से हराएंगी और ज़मीन भी जब्त हो सकती है इनकी। ये मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि रहमानपुरा और इस अतराफ़ के एरिए के अंदर जमाल नासिर और मुफ्ती साहब के लोगों का जितना काम है, शायद ही किसी ने इतना काम किया होगा मुफ्ती साहब के रहनुमाई में। बस इतनी बात बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन हराम। अजीज साथियों, इस्लाम एक पाकीज़ा दीन है जो इंसान की दीनी रूहानी इस्लाह करता है, जो इंसान की दीनी रहनुमाई करता है। आज मालेगांव शहर में सुधार कमेटी की तरफ से जो मुहिम जारी की गई है, वह आज वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि नशा इंसान का, नशा जवानी का कातिल है, नशा खानदान का कातिल है, नशा ईमान का दुश्मन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, कि हर नशा आवर चीज़ हराम है। नशे की वजह से जो जिस्मानी नुकसान होता है कि इंसान का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। इंसान नशा करने की वजह से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब जैसी नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल करने की वजह से इंसान कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाता है। नशा करने की वजह से जो रूहानी बीमारी होती है कि इंसान गफलत का शिकार हो जाता है, इंसान नमाज से दूर हो जाता है, इंसान दीन से दूर हो जाता है। नशे की वजह से माशरती जो खराबी होती है, घरेलू झगड़े और बीवी बच्चों पर जुल्म ज़्यादती, माँ बाप की बदनामी और खानदान की बदनामी। आज नौजवान तबका नशे की चीजें इस्तेमाल कर रहा है। एक बड़ा तबका नौजवानों का जो नशा और चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। किसी भी कौम का सबसे बेहतरीन सरमाया उस कौम के नौजवान होते हैं। जब बड़े इन जैसी बीमारियों में, जब बड़े इन जैसी बुराइयों में मुब्तला होंगे तो यकीनन आने वाली नस्लें तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। इसी पैगाम को लेकर दारुल उलूम नोमान बिन साबित के तलबा और असातिज़ा रोड पर आए हैं और मालेगांव सुधार कमेटी की तरफ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमें हमारे नौजवानों को नशे से महफूज करना है, हमारे शहर को नशे से महफूज करना है। दारुल उलूम नोमान बिन साबित के बानी व नाजिम कारी मोहम्मद अरसलान सैफी साहब, जो कि कुछ मसरूफियात की वजह से सफ़र पर है, इस वजह से हमारे साथ शरीक ना हो सके। अलबत्ता उन्हीं की खुसूसी हिदायत पर आज की ये रैली निकाली गई है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को नशे से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमारे शहर को नशे से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मोरखा 17 जुलाई बरोज़ जुमरात
दारुल उलूम नोमान बिन साबित और मालेगांव सुधार कमेटी के ज़ेर एहतमाम नशा मुखालिफ रैली निकाली गई। इस नशा मुखालिफ रैली के अंदर दारुल उलूम नोमान बिन साबित के तलबा नशे के ख़िलाफ़ और समाज के अंदर जो बुराइयां पाई जा रही है उनके ख़िलाफ़ सख्तियों को लेकर के ये पैगाम दे रहे हैं कि समाज के अंदर जो बुराइयां आम होती जा रही है, नशा और ख़ुदकुशी के जिसकी वजह से शहर का नाम ख़राब होते जा रहा है, तो हमने इस बात की कोशिश की है कि इस रैली के ज़रिए से और मालेगांव सुधार कमेटी के ज़ेर एहतमाम शहर के अंदर एक अच्छा पैगाम जाए कि आज इन मदरसे के नन्हे मुन्ने मासूम तलबा सड़कों पर आ कर के नशा के ख़िलाफ़ लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि नशा ये जो है इसकी वजह से इंसान की अक्ल ख़राब हो जाती है। नशे की वजह से इंसान एक बुरी लत के अंदर पड़ जाता है और फिर नशे की वजह से वो बहुत सारी बुराइयों का इर्तिकाब करता है। नशा छोड़ो और खुशियाँ पाओ, नशा छोड़ो और ताकतवर बनो, इस तरह के पैगाम के साथ तलबा यहाँ आए हुए हैं। इसी तरह शहर के अंदर दिन ब दिन खुदकुशी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हमारे शहर मालेगांव में महीने भर के अंदर बहुत सारे खुदकुशी के वाक़यात पेश आए। खुदकुशी ये नशे की लत की वजह से होती है और नशा करने की वजह से, इस बुरी लत की वजह से जो जहनी तनाव पैदा होता है, इसकी वजह से आदमी अपने आप को सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है। खुदकुशी करना मसाइल का हल नहीं है, बल्कि खुदकुशी ये मज़ीद अज़ाब का दरवाज़ा खोलता है। खुदकुशी करने वाला कुरान करीम की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अपने आप को कत्ल ना करो, इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर बहुत मेहरबान है। जो शख्स खुदकुशी करेगा वो हमेशा अजाब को भुगतेगा। इसलिए खुदकुशी को ख़त्म करना है, समाज से नशे की लानत को ख़त्म करना है, तो इसके लिए समाज के अंदर दीनी बेदारी पैदा करना होगा और समाज में दीनी तालीम को आम करना होगा, अखलाकी तरबियत को पैदा करना होगा और अल्लाह ताला से जो लोग ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। इंसान कितनी भी मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाए, उसको अल्लाह ताला का डर नहीं छोड़ना चाहिए। यही पैगाम ले करके हम यहाँ आए हैं और हम ये चाहते हैं कि शहर के अंदर सुधार पैदा हो, नशा ख़त्म हो, खुदकुशी ख़त्म हो। दारुल उलूम नोमान बिन साबित के फ़ानी व नाज़िम कारी मोहम्मद अरसलान सैफी साहब वो इस वक्त तो सफ़र पर हैं और उन्हीं के हुक्म पर ये रैली निकाली गई है। आज ये नन्हे मुन्ने तलबा नशा के ख़िलाफ़ सड़कों पर आए। आगे अगर मौका हुआ तो कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए से, इस्लाह मुआशरा के ज़रिए से प्रोग्राम दिया जाएगा। दारुल उलूम नोमान बिन साबित और मालेगांव सुधार कमेटी की जानिब से ये नशा मुखालिफ रैली निकाली गई है। तशरीफ फरमा बिरादरी के तमाम नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आप लोगों ने जो बेदारी का सबूत दिया और एक राय से आप लोगों ने इस तहरीक को हिमायत दी, आप लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं। तहरीक
पूरे उत्तर महाराष्ट्र में 5 जिले के अंदर चल रही है और धीरे धीरे ये महाराष्ट्र लेवल के ऊपर ये तहरीक बढ़ रही है। अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग हालात, अलग अलग तहरीकें चल रही है, लेकिन तकरीबन सब लोगों का यह मानना है कि जो जिस तरीके से गौरक्षक समिति, गौरक्षा के कार्यकर्ता या पूरे महाराष्ट्र के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से जो तकलीफ का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, तो बेहतर यह है कि हम लोग जो तहरीक धुलिये से शुरू हुई उसको हम लोग हिमायत दें। और आज अल्लाह का करम है कि आप लोगों ने भी उस तहरीक को हिमायत दी और आगे बढ़ाने का फैसला किया। यहां पर फैसला हुआ कि एतवार के दिन रात 12 बजे से 8 दिन के लिए, यानी 27 तारीख एतवार का दिन रात 12 बजे तक अपना कारोबार बंद करके कोई भी कारोबार नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी जानवर हो। इस तरीके का यहां फैसला किया गया एक राय से। यह महाराष्ट्र के अंदर एक नई तहरीक आप लोगों ने शुरू की है और इंशाअल्लाह इसका फायदा पूरे महाराष्ट्र की कुरैश बिरादरी को होगा। 8 दिन बंद करने का जो फैसला आप लोगों ने लिया, अब सवाल हमारे सामने यह है कि हमारी डिमांड क्या होगी, हमारा मुतालबा क्या होगा, हम किस लिए 8 दिन कारोबार बंद कर रहे हैं। यह अहम सवाल आप लोगों के सामने और हमारे अपने सामने है। 5-6 सवाल है, अगर आप लोगों की राय रहे, मैं मशवरा रख रहा हूं बिरादरी के जिम्मेदारान के बीच में, आप लोगों के बीच में मैं मेरा मशवरा रख रहा हूं। और कुछ बिरादरी के कुछ जिम्मेदारान को यह बात का इल्म है, क्योंकि 8 बजे हम लोग बैठे थे, हमारा सलाह मशवरा हुआ कि हम लोगों को यह तहरीक किस रास्ते पर ले जाना है और क्या डिमांड हम लोगों को करना है। अब हम सरकार के पास या मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट के पास या म्युनिसिपल कमिश्नर के पास या कॉटन मार्केट के अंदर या जो कंपनियां यहां पर चल रही है उनके पास या आरटीओ के पास हमारा क्या मुतालबा होना चाहिए। पहला मेरा मशवरा है, जब मैं मेरी मुकम्मल बात कर लूंगा, तमाम ही मशवरे आपके सामने रख दूंगा, तो मैं चाहता हूं कि जिम्मेदारान खुद माइक ले और उसके ऊपर एक राय वापस करे। अगर इख्तिलाफ होगा तो उसके ऊपर भी रास्ते निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। बहरहाल पहला हमारा मुतालबा यह होना चाहिए कि अगर काला जानवर, अगर सरकार चाहे वो महाराष्ट्र की हो चाहे मरकजी हुकूमत हो, हमको इजाजत दी है कि काला जानवर हम लोग स्लैटर कर सकते हैं, काट सकते हैं, बेच सकते हैं और खा सकते हैं, यह कानून ने हमको इजाजत दी। लेकिन जहां हम काला जानवर का भी धंधा व्यापार करते हैं तो वहां पर हम लोगों को कई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कई मसाइल हमारे सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टिंग का मामला होता है, कहीं से भी गुजरात से माल लाओ, मध्य प्रदेश से माल लाओ या महाराष्ट्र से कोई जिले से लाओ, कोई शहर से लाओ, तो गाड़ी पुलिस वाले भी रोकते हैं, गाड़ी गौरक्षक भी रोकते हैं। गौरक्षक तो उठाकर पुलिस के ताबे में देते हैं, पुलिस उठाकर गौशाला में देती है और सवाल करती है कि परमिट
जो जिस गाड़ी के अंदर तुम माल ला रहे हो तो उसका परमिट कहां है? हमारे पास परमिट हमको नहीं मिलता। फिर बोलते हैं कि ओवरलोड गाड़ी है, एक गाड़ी में 12 जानवर लाना चाहिए तो आप तो 18 ला रहे हो। तो सबसे पहला डिमांड हमारा आरटीओ के पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, और जो व्यापारी प्राइवेट सराडर के अंदर काला जानवर देते हैं तो वो कंपनी के लोग गाड़ी अगर गेट पर अगर गौरक्षक ने या पुलिस ने रोका तो वो हाथ उठा लेते, जबकि माल कहां जा रहा, सौदा कहां होता, 24 घंटा पहले सौदा होता है, रेट फिक्स होता है कि गाड़ी कौन सी प्राइवेट कंपनी में जाएगी उससे सौदा होता है। लेकिन गेट के बाहर अगर माल पकड़ा जाता तो कंपनी वाला हाथ उठाता है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, नुकसान की भरपाई तुम ही उठाओ। मेन बात है परमिट। तो परमिट आरटीओ हमको इशू करे, मालक के नाम से इशू करे, और मालक के नाम का जो माल आएगा उसको पुलिस ने रोकना नहीं चाहिए। इस तरीके का पहला मुतालबा हमारा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले या कल की सुबह की बात है शायद, महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर एक बीजेपी के एमएलए ने आवाज उठाई, सवाल उठाया कि सरदार टाकिस की गटर के अंदर खून का पानी आता है और वो मौसम नदी के अंदर जाता है। आपको याद होगा, मैंने बहुत दिन से यह तहरीक चल रही, उस वक्त मैंने यह बात मीडिया के सामने बोला था कि जरूरी नहीं है कि गटर में से बहता हुआ लाल पानी वो खून हो। मैंने कहा था कि बहुत रंगाड़ खाते चलते हैं शहर के अंदर, हो सकता लाल रंग का सूत को रंगते होंगे तो वो भी पानी हो सकता, लेकिन ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है? कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन क्यों है कि अल्लाना कंपनी को कॉरपोरेशन का सलाटर ठेके पर दिया गया। हमारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कहां है? जो फीस आज 750 रुपया है ना, 735 रुपया पर जानवर का वो प्राइवेट सराटर वाला मांगता है। तो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि फीस कम करके दे, हमको फीस कम करके दे और हमारा टाइमिंग वहां फिक्स कराए। तो जाहिर सी बात है कि काला जानवर वहां कटेगा, लोग दुकानों पर लाएंगे, आवाम को बेचेंगे और हलाल कमाई खाएंगे। तो यह जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है। तो दूसरा डिमांड कि वहां की फीस कम की जाए और उसके बाद वहां पर हमारा टाइमिंग फिक्स किया जाए, यह दूसरी डिमांड होगी। तीसरी डिमांड हमारी यह होना चाहिए कि जो मार्केट कमेटी है, मार्केट कमेटी के अंदर जो शेतकरी, जो किसान जानवर लाते हैं और हमारे वहां पर जो कम से कम जो लाइसेंस मार्केट कमेटी के जिन लोगों के पास है, जो धंधा व्यापार वहां पर करते हैं, लेन देन करते हैं, तो शेतकरी तो मार्केट कमेटी के अंदर बेचकर चला जाता बेचारा, लेकिन माल वहां से बाहर निकालने के वक्त गौ रक्षक के लोग जो गेट पर खड़ा रहकर पूरा मार्केट को घेर लेते हैं, तो हमको वहां पर सपोर्ट मिलना चाहिए, पुलिस की सुरक्षा मिलना चाहिए काले जानवर को हमारे घर तक लाने के लिए। यह हमारी तीसरी डिमांड होना चाहिए। चौथी डिमांड, पांजरा पुल के अंदर 10 सालों में या 5 ही साल का हिसाब हम पूछना चाहते कि जो काला जानवर
पकड़ा गया, ओवरलोड है उसके नाम पे, अलग अलग नाम पर पकड़ा गया। जब देश के कानून ने, महाराष्ट्र के कानून ने हमको इजाजत दी है खरीदने का भी, बेचने का भी, काटने का भी, खाने का भी, तो फिर ये गौशाला के अंदर ये क्यों जाते? जितना जमा हुआ हमको हिसाब दो, कोर्ट का ऑर्डर भी ये नहीं मानते। ये हमारा मुतालबा होना चाहिए। पांचवा, कि जो प्राइवेट कंपनी जितनी मालेगांव शहर में चल रही, जो मजदूरी वहां पर करते हैं, 300, 350, 400 रुपये के अंदर मजदूरी करते हैं और 12 घंटा काम लेते हैं। 12 घंटा काम लिया जाता है, तो ये फैक्ट्री एक्ट के उल्लंघन है, कानून के खिलाफ है। 8 घंटा हमारा ड्यूटी और किमान वेतन से या फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक हमको पगार मिलना चाहिए। रोजाना हम लोगों की तनख्वाह फिक्स होना चाहिए। छठा मुतालबा ये हमारा है कि कंपनी के अंदर जो धंधा व्यापार करते हैं, धंधा व्यापार जो करते हैं, जो माल लेकर वहां जाते हैं, तो कंपनी भी, वो व्यापारी लोग जो माल वहां पहुंचाते हैं, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर है, मंजूरी है, स्टेट गवर्नमेंट मंजूरी देती, मरकजी हुकूमत मंजूरी देती, तो हम लोगों को, वहां के व्यापारियों को कंपनी अपने परमिट बनाकर अंदर से आरटीओ से लेकर दे। हम रिस्क नहीं लेंगे। हम क्यों रिस्क ले? हमारा 5 लाख का माल, 10 लाख का माल गेट पे से पकड़ा जाता, कंपनी हाथ उठाती, तो ये चलेगा नहीं। ये हमारे मुतालबे, ये मैंने मेरी तजवीज आपके सामने रखी, ये हमारे डिमांड होना चाहिए। और आखिरी में मेरी ये भी तजवीज है कि कल एक मेमोरेंडम लेकर, जिम्मेदारान ये तमाम ही मुतालबे मेमोरेंडम के ऊपर लिख कर, एक कॉपी एडिशनल एसपी साहब को, एक कॉपी कमिश्नर साहब को, एक कॉपी मार्केट कमेटी के पास, एक आरटीओ को, दूसरी कंपनी को, जो जीएम वहां बैठता है वो कंपनी को भी एड्रेस होना चाहिए। और ये डिमांड हमारी होना चाहिए, एतवार की रात 12 बजे से 27 तारीख की एतवार की रात 12 बजे, इस 8 दिन का टाइम कारोबार बंद करके जो आपने फैसला किया, आप लोगों ने 8 दिन के अंदर हमारे मुतालबे पूरे नहीं हुए, कि तमाम ही मुतालबे के ऊपर अगर हमारे मुतालबे मंजूर नहीं हुए, तो 28 तारीख पीर के दिन एक बड़ा धरना शहीदों की यादगार के पास होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये शहीदों की यादगार के पास कॉरपोरेशन से जो हम मुतालबा कर रहे, आरटीओ से जो मुतालबा कर रहे, पुलिस डिपार्टमेंट से जो मुतालबा है और मार्केट कमेटी से जो मुतालबा है, उसके लिए वहां धरना दे और टुकड़ी बनाकर 25-25 लोग की टुकड़ी बनाकर प्राइवेट कंपनी के गेट के ऊपर धरना दिया जाए। एक दिन, यहां एक दिन का धरना हो, और प्राइवेट कंपनी अगर हमारी बातों को नहीं मानती है, तो हम लोग उस गेट के ऊपर 8-8 घंटे की 25-25 लोगों की टुकड़ी बनाकर वहां पर गेट के ऊपर धरना दो, और जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता, जब तक वहां पर धरना जारी रखना, यह मेरी तजवीज है। और उसके बाद जब 8 दिन गुजर जाएंगे, हमारा मुतालबा नहीं मंजूर होगा, तो उसके बाद मेरी यह डिमांड है कि आप पीर के दिन 28 तारीख की रात में वापस एक मीटिंग बुलाकर आइंदा की क्या तहरीक होना चाहिए, आइंदा हमारे क्या लायाबान होना चाहिए, उसके ऊपर बिरादरी सर जोड़कर बैठकर हम लोग 8 दिन के अंदर हमारा क्या कार्रवाई हुई, उसके बाद बिरादरी की मीटिंग के अंदर तय करें कि कारोबार चालू करना है या नहीं चालू करना है। लेकिन
एतवार की रात 12 बजे तक कारोबार आप लोग जो अभी चल रहे काले का वो करिए, अपना व्यापार करिए, लेकिन ये बात याद रखना, ये लड़ाई अगर मैं यहां आज खड़ा हूं, अगर मैं आपके साथ हूं, या ये जिम्मेदारान अपना वक्त निकाल रहे हैं, या ये तहरीक को खड़ा किए हैं, तो ये मेरे लिए या इन लोग अपने लिए नहीं, बल्कि ये आप लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। बात याद रखना, ये इज्तिमाई तौर पर ये सबके लिए तहरीक है, किसी एक आदमी के लिए नहीं। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, इस तहरीक को टूटने मत दो, थोड़ी कुर्बानी दे दो, ये तहरीक को टूटने मत दो। और अगर बिरादरी के अंदर कोई अगर इस तरीके की तहरीक को तोड़ता है तो बिरादरी फैसला करे क्या करना है, लेकिन बिरादरी के बाहर का अगर ये तहरीक तोड़ने की कोई कोशिश करता है या कोई गैर कानूनी काम करता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोगों को ये तहरीक को कामयाब करने के लिए उन पे कार्रवाई करना चाहिए। जब जाकर आपकी तहरीक कामयाब होगी, ये मेरी तजवीज थी, मैंने जो रख दी है। मुझे उम्मीद है कि बिरादरी इसके ऊपर अभी सलाह मशवरा करके एक राय ले। बहुत बहुत शुक्रिया।